हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल स्मार्ट एजुकेशन क्लासेस में। और देखिए, ये सीरीज़ आपकी काफ़ी महत्वपूर्ण है आपके एडेड जूनियर हाई स्कूल भर्ती के लिए। और आज का जो आपका टॉपिक है पुष्यभूति वंश, जिसमें हम पढ़ेंगे राजा हर्ष के बारे में, हर्षवर्धन के बारे में। और ये आपका 12वां वीडियो है सीरीज़ का, तो इसके 11 वीडियो का प्लेलिस्ट लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया है, वहाँ से जाकर देख सकते हैं। और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करिए और साथ ही वीडियो को लाइक शेयर किया करें और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करके बताया करें कि आपको वीडियोज़ कैसे लगते हैं और आप क्या उसमें सुधार चाहते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। और ये आपकी बुक्स हैं जिससे आपको पढ़ाया जा रहा है। चलिए आगे बढ़ेंगे। सबसे पहले हम नोट्स से देखते हैं, जिसे हर्षवर्धन के काल को क्या हम गुप्तोत्तर, जो गुणोत्तर काल है उसे भी कहते हैं, ठीक है ना। गुप्त काल हमने पढ़ा है और इसे हम गुणोत्तर काल भी जो है कहीं कहीं देखने को मिलता है। गुणोत्तर या गुप्तोत्तर काल हम इसे कह सकते हैं। यह पुष्यभूति वंश का राजा था कौन? हर्षवर्धन। राजधानी जिसकी थानेश्वर थी और द्वितीय राजधानी जिसकी कन्नौज रही थी। पिता का नाम था प्रभाकर वर्धन, माता का नाम यशोमती और बड़े भाई का नाम था राज्यवर्धन और बहन का नाम जो है राज्यश्री। ये सारे प्रश्न जो है आपसे पूछे जाते हैं एग्जाम में। 606 एडी में जो है हर्ष संवत की शुरुआत हुई और 629 में प्रसिद्ध चीनी यात्री हेनस्यांग जो है भारत आया। कब आया? 629 में। जिसकी पुस्तक का नाम क्या है? सी यू की। क्या है पुस्तक? सी यू की है, जो लिखी गई थी और 16 वर्षों तक वो रहा था। हर्ष का दरबारी कवि थे बाणभट्ट, ठीक ना, जिन्होंने क्या लिखा है? कादम्बरी व हर्षचरित्र जो है 2 रचनाएं लिखी हैं। और हर्षवर्धन भी काफ़ी अच्छे जो है कवि रहे थे, तो उन्होंने नागानंद, रत्नावली और प्रियदर्श का 3 पुस्तकें जो है लिखी थी। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछी गई हैं। 647 एडी में जो है हर्षवर्धन की मृत्यु हो गई थी। और हर्षवर्धन को हराने वाला एकमात्र राजा वो था, कौन था? पुलकेशन द्वितीय, ठीक है ना, वो जो कि दक्षिण भारत के चालुक्य वंश का शासक था। चलिए, ये रही कक्षा 6 की आपकी बुक। इसमें थोड़ी चीज़ें इंपॉर्टेंट थी तो वो हम आपको बता देते हैं। पुष्यभूति वंश। चलिए, हर्षवर्धन ने नाम के राजा भी यहाँ पृथ्वी 5, देखिए यहाँ से संगम नगरी इलाहाबाद में क्या हुआ था कि माघ के महीने में एक मेला लगता था, जिसे कुंभ एवं महाकुंभ का पर्व मनाया जाता था। इसमें दूर दूर से काफ़ी लोग भी आते थे। आज से लगभग 14 वर्ष पूर्व हर्षवर्धन नाम के राजा भी यहाँ पृथ्वी 5वें वर्ष में आकर सभा करते थे और अपनी 5 वर्ष की जो संपत्ति अर्जित करते थे वो उसे दंपत्ति को दान कर देते थे। तो काफ़ी अच्छी कहानी है राजा हर्ष के बारे में, आप कभी समय निकाल के जरूर पढ़िएगा। चलिए, गुप्त काल में लगभग 100 वर्षों के बाद उत्तर भारत में नई शक्ति का उदय हुआ। पुष्यभूति वंश वर्धन वंश के नाम से प्रसिद्ध है, यानी कि इसे वर्धन वंश भी हम कहते हैं। उसकी राजधानी थानेश्वर, जो वर्तमान अंबाला पड़ती है, ठीक है। इस वंश का प्रथम राजा जो था वो था कौन? प्रभाकर वर्धन। प्रभाकर वर्धन के 2 पुत्र थे, राज्यवर्धन और हर्षवर्धन, और पुत्री थी राज्यश्री। चलिए, अब देंगे कि हम हर्षवर्धन 606 से 647 ईस्वी। हर्षवर्धन 16 वर्ष की आयु में 606 ईस्वी में गद्दी पर बैठा। हर्ष की प्रारंभिक राजधानी थानेश्वर थी और बाद में कन्नौज हुई। और संस्कृत के उन्होंने 3 नाटक भी लिखे हैं, नागानंद, रत्नावली और प्रियदर्श का। बाणभट्ट हर्ष के दरबारी कवि थे, जिन्होंने हर्षचरित्र और कादम्बरी लिखा है। चीनी यात्री हेनस्यांग उनके शासनकाल में 15 वर्षों तक भारत रहा, कई जगह 16 वर्ष भी मिलता है। उस समय जो भुक्तियाँ प्रांत, जो यानी कि भुक्तियों को, प्रांतों को क्या कहते थे? भुक्ति, और जिले को क्या कहते थे? विषय कहते थे। हर्ष का बौद्ध धर्म से काफ़ी लगाव था। उन्होंने कन्नौज में एक विशाल धर्मसभा भी बुलाई थी। चलिए देखिए, नालंदा का जो विश्व प्रसिद्ध विश्वविद्यालय हर्ष के ही राज्य में पड़ता था और हेनसांग ने यहाँ शिक्षा प्राप्त की थी, यानी शिक्षण कार्य किया था। 647 में हर्षवर्धन की मृत्यु हो गई थी। चलिए, तो ये हो गया है। इसके बाद हमें अपनी ये सेकंड बुक देखनी है, एनसीईआरटी। चलिए, गुर्जर प्रतिहार वंश की स्थापना किसने की थी? तो नागभट्ट ने प्रथम ने की थी गुर्जर प्रतिहार। राष्ट्रकूट साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? तो दंतीय दुर्ग ने। ये सब हम आगे पढ़ने वाले हैं, लेकिन क्या है ना कि कई टॉपिक्स जो है मर्ज करके डाल दिए जाते हैं बुक में। अब इसमें जो हर्षवर्धन के क्वेश्चन थे तो हमने सोचा इसको आगे करा दें। चलिए, गुप्तोत्तर काल में भारत में मुख्यतः किसका आयात किया जाता था? घोड़ों का आयात किया जाता। ये काफ़ी इंपोर्टेंट है। मौखिक शासकों की राजधानी क्या थी? कन्नौज थी। सम्राट हर्षवर्धन ने अपने शासनकाल में उज्जैन तथा प्रयाग में 2 बौद्ध महासम्मेलनों का आयोजन करवाया था। बाल विवाह की प्रथा किसके शासनकाल में आरंभ हुई थी? कुशाणक्य में हम पढ़ चुके हैं। प्रारंभ भारत में सिंचाई कर को क्या कहते थे? विदक भागम हम इसे कहते थे। हर्ष के प्रशासन में अवंती युद्ध और शांति का अधिकारी था। हर्ष के प्रशासन में जो अवंती होता था वो युद्ध और शांति का अधिकारी था। इसके अतिरिक्त कुछ अन्य अधिकारी भी थे, जैसे सिंहनाथ किसको कहते थे? सेनापति को। कुंतल कौन होता था? अश्व सेना का प्रधान। और स्कंदगुप्त किसे कहते थे? हस्त सेना के प्रधान को। और सामंत या महाराज नागरिक प्रशासन का प्रमुख कहलाता
था। तीसरी शताब्दी में वारंगल, जो वर्तमान तेलंगाना पड़ता है, उत्तर तेलंगाना, किसके लिए प्रसिद्ध था? लोहे के यंत्रों और उपकरणों के लिए प्रसिद्ध था। चलिए, तीसरी शताब्दी में वारंगल किसकी, ये हो गया है। पुराणों के अनुसार चंद्रवंशीय शासकों का मूल स्थान किसे माना जाता है? तो वो माना जाता है प्रतिष्ठानपुर। हर्षचरित नामक पुस्तक के रचयिता बाणभट्ट हैं। हर्ष का शासनकाल 606 से 641 या कहीं कहीं 647 भी मिलता है। सम्राट हर्ष ने अपनी राजधानी थानेश्वर से कहाँ स्थानांतरित की थी? कन्नौज से। कवि बाणभट्ट कहाँ के निवासी थे? औरंगाबाद महाराष्ट्र के। नर्मदा नदी पर सम्राट हर्ष के दक्षिणावर्ती अभियान पुलकेशिन द्वितीय ने रोका था। और ये जो नीचे लाइन लिखी गई है वो क्या लिखा है कि मौर्यों द्वारा निर्मित सुदर्शन झील, जो कि काठियावाड़ में है, उसका जीर्णोद्धार शक शासक रुद्रदामन ने कराया था। ठीक है, ये लाइन लिखी थी। चलिए आगे देखेंगे। नालंदा विश्वविद्यालय किस राज्य में स्थित है? तो ये आपका बिहार में पड़ता है। हेनसेंग किस राज्य के शासनकाल में भारत, मतलब किसके शासनकाल में? हर्षवर्धन के सामने शासनकाल में भारत है। नारियल की खेती कब से प्रारंभ हुई? आंध्र सातवाहन के वंश से। कौशे शब्द का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? तो रेशम के लिए किया जाता है। और जो है गुप्तोत्तर काल में प्रमुख व्यापारिक केंद्र क्या था? कन्नौज था। हेनसेंग की भारत यात्रा के समय सूती वस्त्रों के उत्पादन के लिए सबसे प्रसिद्ध नगर था वो था आपका मथुरा। गुप्तोत्तर काल में भूमि का स्वामित्व किसके हाथ में आता था? ग्राम सभाओं के। जो प्राचीन विश्वविद्यालय नालंदा विश्वविद्यालय था। भीनमाल की यात्रा किस चीनी यात्री ने की थी? तो हेनसेंग ने की थी। चीनी यात्री सिंह ने बिहार का भ्रमण किससे समय किया था? तो 672 ईस्वी में किया था। हर्ष के 3 नाटक हैं आपके, प्रियदर्श का, रत्नावली और नागानंद। और नालंदा विश्वविद्यालय को किसने नष्ट किया था? तो वो किया था आपके बख्तियार खिलजी, एक मुस्लिम शासक ने। चलिए, किस काल में जजमानी व्यवस्था कहलाने वाली एक नए प्रकार की सामाजिक संरचना का भारत में प्रसार हुआ? तो वह थी उत्तर गुप्त काल में ये प्रचार हुआ था। चलिए आगे है आपको सांचीन में जो है दूध भेजने वाले शासक, तो हर्षवर्धन ने किसको भी, हर्षवर्धन यानी कि पुष्यभूति वंश के थे, उन्होंने भेजा। नरसिंह द्वितीय जो कि आपके पल्लव वंश के थे। यशोवर्मन जो कि कन्नौज नरेश थे। और चोल वंश के थे कलोत्तुंग प्रथम, इन्होंने जो है चीन में अपने अपने दूत भेजे थे। ठीक है, तो ये हमने आपका गुप्तोत्तर काल, पुष्यभूति वंश, राजा हर्षवर्धन के बारे में पढ़ा है। ठीक है, तो इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं क्योंकि इससे क्वेश्चन कम उठते हैं, जो आते हैं क्वेश्चन वो हमने आपको करवा दिए हैं। तो वीडियो कैसा लगा है कमेंट करके बताइएगा, लाइक शेयर भी किया और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।